नेक्स्ट अगली अगर क्वेश्चन में देखें तो अगली क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। हमने 2 से विभाज्य की बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन सा संख्या है जो 3 से विभाज्य हो सकता है। देखिए 3 से कोई संख्या विभाज्य तब होगी, कोई भी संख्या हो, किसी तरह का 2 अंक का 4 अंक का, ठीक है, कितने भी अंक का हो। अब सिंपल क्या करना, जो संख्या होगा ना, ठीक है, जो संख्या होगा आप क्या करना, संख्या के अंक का योग निकाल लेना, संख्या के अंकों का योग निकाल लेना, और जो योग आएगी ना उसमें आप 3 से भाग दे करके देखना। अगर वह विभाजित हो गया यानी कि अगर वह कट गया तो समझना कि वह संख्या भी 3 से विभाज्य है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखो मैंने लिखा है संख्या 18, अगर मैं इसको जोड़ूं तो 1 जोड़ 8 यानी कि इसके अंकों को मैंने जोड़ा तो अंक 1 है और जो इकाई अंक है वो 8 है। इकाई अंक 8, दहाई अंक 1। मैं इसको अगर जोड़ूं तो कितना आएगा, 9। कितना आएगा, 9 आएगा। अब आपको देख लेनी है सिंपली कि क्या यह 9 3 से कट जाएगी। जी कट जाएगा ना, 3 तिहाई 9। इसका मतलब है कि ये संख्या भी 3 से विभाज्य है। आप अगर यहाँ पर देखो तो ये जो संख्या दिया गया है, अगर मैं इसके अंकों को जोड़ूं तो 2 है और 4 है, और अगर मैं 2 4 को जोड़ूं तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 में हमने कहा कि जो अंक था उसको जोड़ दीजिएगा और जितना आएगा उसमें आप 3 से भाग दीजिएगा। अगर वो कट गया तो वह संख्या भी कट जाएगी। तो 3 दूना 6, इसके अंकों का योग कट गया। इसका मतलब है जो संख्या 24 है यह भी 3 से विभाज्य है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर 35 दिया गया है और पूछा कि क्या 3 से विभाज्य है, तो आप सिंपली क्या करो, इनके अंकों को जोड़ दो और अंकों को जोड़ने पर कितना आएगा, 8 आएगा। अगर मैं 3 से भाग दूँ तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है कि संख्या जो 35 है यह 3 से विभाज्य नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस संख्या को 48 दिया गया, तो इसका पहला